अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। ये सब बातें झूठ है। मेरा जो जूनियर है ना, वो मुझसे जलता है। मेरा प्रमोशन होने वाला था, इसलिए उसने झूठी अफवाह फैलाई है। इंक्वायरी में कुछ साबित नहीं होगा, लेकिन बस ये है ना कि जब तक इंक्वायरी चलेगी तब तक हमें ऐसे ही अपनी जिंदगी काटनी होगी किसी तरह से। क्या ही कर सकता हूँ, सारा बैंक अकाउंट सब कुछ सील कर दिया गया है। जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती हमें एक भी रुपया उस अकाउंट से खर्च करने को नहीं मिलेगा, और तब तक तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। बस जैसे तैसे समझ लो, जैसे तैसे दिन काटना है हमें। मैं जानती हूँ जी, आप बहुत ईमानदार हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आप रिश्वत नहीं ले सकते। पर जो भी है, अब जैसा भी है, हमें अपने दिन तो किसी न किसी तरह गुजारने ही होंगे ना। इसी समय बाबूजी की भी दुकान में आग लगनी थी। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अपने छोटे भाई को तो आप जानते ही हैं, ले देकर छोटी सी नौकरी थी एक, जिसमें 30-40 हजार रुपए मिलते थे। एक तो वैसे ही कभी उन्होंने कोई सेविंग नहीं की, हमेशा अपनी अय्यासियों पे ही सारे पैसे खर्च किए हैं। और अब वो भी हमारे ही भरोसे है। वो भी यही चाह रहे हैं कि अब हम लोग जहाँ से अपना इंतजाम करेंगे वहीं से वो भी खाएंगे। वो नौकरी भी उन्होंने छोड़ दी। अब बताइए घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये तो बहुत ही बुरी खबर है। मैं क्या ही कहूँ छोटे का, उसका दिमाग हमेशा हवा में रहता है, हमेशा हवाबाजी करता रहता है। कभी भी जिंदगी को उस इंसान ने सीरियसली लिया ही नहीं। पर कर ही क्या सकते हैं। मैं तो हमेशा चाहता था कि वो खुद को अच्छा बनाए, काबिल बनाए, पर ना तो उसने पढ़ाई लिखाई ही ढंग से की और ना ही अब नौकरी ही कर पा रहा है। अपनी तो एक भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है उसे। मैं तो किसी तरह से बाबूजी को बस उस शहर से लिवाकर यहाँ चला आया, समझ लो किसी तरीके से। बस जो पैसे हमने रखे उठाए थे उसी से हम कम से कम अपने शहर में आ सके। और नहीं तो तुम जानती ही हो, इतने बुरे हालात हो गए हैं कि क्या ही बताऊं। अब उस दुकान को भी फिर से खड़ा करने में बहुत सारे रुपए पैसे लगेंगे। पूरी दुकान धू धू करके जल गई है, सब कुछ, सारा सामान, रुपए पैसा सब खत्म हो गया है। अब हमें अपने हाथ बहुत ही तंग करके घर का खर्चा चलाना होगा। पर आप चिंता क्यों करते हैं? मेरे घर वाले हैं ना, मेरे पापा, बहुत पैसा है उनके पास। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। हमें हाथ अपना तंगी से चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बेटे का नाम इतने बड़े स्कूल में लिखा हुआ है, अगर मैं उसका नाम कटाऊंगी, किसी छोटे स्कूल में लिखाऊंगी, तो मेरे बच्चे की जिंदगी नहीं बर्बाद हो जाएगी। और फिर हम क्यों अपने हाथ तंग करें? मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं। हमारा खर्चा आराम से चल जाएगा। बल्कि मैं तो आपसे कह रही हूँ कि हमें यहाँ रहना ही क्यों है। हाँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं अपने मायके आपको ले चलती हूँ, अपने पापा के घर। मैं, आप और हमारा बेटा, हम आराम से रहेंगे। वहाँ हमें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं। सब किसके हैं? मेरे और भैया के ही तो है। हम दोनों वहाँ आराम से रह लेंगे। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर तुम मुझे ये बताओ, मेरा पूरा परिवार चलकर वहां पर रहेगा तो तुम्हारे पापा को बुरा नहीं लगेगा? हम सबका खर्चा वो उठा पाएंगे, भले ही 1-2 महीने की ही बात हो, लेकिन क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? हमारा वहां चलकर रहना सही नहीं होगा ना? पूरा परिवार कौन लेकर चल रहा है? मैं तो सिर्फ आपकी और अपने बेटे की बात कर रही हूँ। मेरा परिवार तो आप दोनों ही हो ना। और किसको मैं ले जा रही हूँ अपने मायके? मम्मी जी को थोड़े ले जाऊंगी मैं, न मम्मी जी न पापा जी। और जहाँ तक छोटे देवर जी की बात है, तो उनको लेकर क्यों जाऊंगी? अपनी जिम्मेदारी, अपनी पति की जिम्मेदारी उठाना, ये सब उनका काम है। आप उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? गरीब खानदान से लड़की लेकर आए हैं तो अब वो भुगते हैं उसको। आप तो अमीर खानदान से लड़की लेकर आए हैं ना। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। आप चलिए, वहाँ चलकर मैं, आप और हमारा बेटा हम आराम से रहेंगे। वहाँ जो कुछ भी है मेरा और मेरे भाई का ही तो है। पर अपने माँ बाबूजी को इस तरह से इस हाल में अकेले छोड़कर जाना सही रहेगा क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। मैं अपने मम्मी पापा को कैसे छोड़ दूं इतने बुरे हालात में? अरे चुप हो जाइए, छोड़िए ये सब इमोशनल होना। आपके मम्मी पापा क्या सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है? छोटे देवर जी किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? उठाए वो अपनी जिम्मेदारी, या बाबूजी खुद कोई नौकरी करे और काम करे और अपने घर का खर्चा चलाए। मुझे इससे नहीं मतलब है। आप बस मेरे साथ चलिए, मैं और आप और हमारा बेटा, हम लोग आराम से रहेंगे। अरे ज्यादा सोचिए मत, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। इस समय जब घर के हालात बुरे हैं ना, हर कोई अपने अपने बारे में ही सोच रहा है। आप भी अपने बारे में सोचिए। हमें बस चलना है, आप बस तैयारी करिए मेरे मायके चलने की। ठीक है, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। वैसे भी मेरे बच्चे की भविष्य का सवाल है, मैं उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। और फिर जिसमें मेरा परिवार खुश रहे, उसी में मेरी भी खुशी है।
अरे बेटा तू ये क्या बोल रहा है? इतने बुरे समय में, जब तेरे बाबूजी की भी तबीयत इतनी खराब है, घर का खर्चा कोई चलाने वाला नहीं है। मैंने तो सोचा था कि तू कुछ प्राइवेट जॉब कुछ करके इस घर में कम से कम कुछ पैसे लेकर आएगा, अपने बाबूजी की दवाइयों का खर्चा, इस घर का खर्चा चलाने में कुछ हमारी मदद करेगा। और तू ऐसे समय में हमें इस तरह से अकेला छोड़कर जा रहा है। और बहू तुझे मैंने इतना माना, इतनी अपनी बड़ी बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह रखा तुझे, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। और आज तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। जब हमारे ऊपर बुरा समय आया तो तू हमें छोड़कर जा रही है। अरे माँ जी, तो मैं क्या करूँ? आप ही बताइए मुझे। इस घर के हालात इतने खराब हो चुके हैं तो क्या अपने बच्चे का भविष्य भी खराब कर दूं? आप तो जानती ही है ना, अगर अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। यहाँ पर रुपए पैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या सारी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है? अरे छोटे देवर जी भी तो है, कुछ उनकी भी तो जिम्मेदारी है। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? अरे अब मैं इतने तंगी के हालात में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे पापा के पास बहुत सारा पैसा है, और सब किसके लिए है? मेरा और मेरे भाई के अलावा उनका है ही कौन? तो सब हम ही दोनों का तो है। और फिर मेरे पति और मेरा बेटा वहाँ चलकर रह सकते हैं, आप दोनों को तो मैं वहाँ ले नहीं जा सकती, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। हाँ माँ, मुझे अपने बेटे का भी भविष्य देखना है। मैं उसका भविष्य खराब नहीं कर सकता। अब मेरे ऊपर तो जब तक इंक्वायरी चलेगी तब तक मेरा अकाउंट सब कुछ सील हो गया है। घर का खर्चा कैसे चलेगा माँ? अपने बच्चे के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं पायल के साथ उसके घर जा रहा हूँ। माफ करना मुझे माँ। वाह बेटा वाह, इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था मैंने कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आए तो तू हमें छोड़कर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसके पैके निकल ले। वाह बेटा, बहुत अच्छा सिला दिया तूने हमारी परवरिश का। जाने तो भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो? उसकी भी अपनी जिंदगी है, जैसे मन करे जहाँ खुश रहे बस खुश रहे। जाओ बेटा जाओ, तुम अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के साथ अपना घर बसाओ, अपना अपने ससुर के यहाँ रहो आराम से। जैसे तुम लोगों का मन करे वैसे करो। हाँ बुढ़ा बुढ़िया, कुछ 4 दिन की जिंदगी बची है, जैसे तैसे मैं कुछ कर ही लूंगा। भाग्यवान तुम परेशान मत हो, जाने दो इसे। वैसे भी किसी को बांध के रखने से परिवार थोड़े बनाया जा सकता है। परिवार के लोग ही अगर एक दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दे तो परिवार को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। जाने दो इसे। जाओ बेटा जाओ तुम। चलो पायल। अरे चंदर के बाबूजी, क्या होगा अब? आपकी तबीयत इतनी खराब है, कैसे घर का खर्चा चलेगा? क्या कैसे होगा? क्या करेंगे हम लोग? आप हमेशा समझाते थे कि चंदर की माँ हमेशा कुछ पैसे बचा कर रखा करो, पर मैंने बहू के कहने पर खूब खर्चा किया इधर उधर, कहीं 2-4 पैसे भी जोड़ कर नहीं रखे हैं। अब हमारे घर का क्या होगा? कैसे चलेगा हमारे घर का खर्च? चंदर के बाबूजी, आपकी दवाई कैसे होगी? क्या होगा? छोटा बेटा तो कुछ कमाता नहीं, क्या करेंगे हम अब? शांत हो जाओ चंदर की माँ। चंदर के चले जाने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी रुक जाएगी। बच्चे को जहाँ शांति मिले वही जगह उसके लिए ठीक है। जब उसे परिवार का महत्व समझ में नहीं आ रहा है तो क्या आप उसे जबरदस्ती परिवार में बांध के रखेंगे? ठीक है जाने दो उसे, जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। परेशान मत हो तुम, और मुझे ठीक हो जाने दो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। चिंता मत करो, अभी भी मेरे बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि तुम्हारे लिए 2 रोटी कमा सकता हूँ मैं। बाबूजी लीजिए, दाल पी लीजिए। बाबूजी, दाल पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा मैं दाल ही बना लेती हूँ। घर का सारा अनाज तो जैसे तैसे खत्म हो चुका है, पर दाल बची रह गई थी। बाबूजी लीजिए, दाल पी लीजिए, इससे आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी। अरे बेटा क्या करने तुम परेशान हुई? ये दाल वाल लाने के लिए अपनी अम्मा को दे दो, ये खा ले। ये खा लेंगी तो मुझे लगेगा मैंने भी खा लिया। दे दो इन्हें। लीजिए माँ जी, आप ही खा लीजिए। चुप करिए चंदर के बाबूजी, आपको बिना खिलाए कभी मैंने खाया है क्या? दुनिया में हालात चाहे जितने भी हमारे खराब हो गए हो, पर इतने भी बुरे नहीं हुए हैं कि आपको बिना खिलाए मैं खा जाऊं। अपने बाबूजी को दो बेटा। अरे नहीं नहीं, ऐसा करो बहू, तुम ही खा लो इसे। वैसे भी जब घर में थोड़ा ही कुछ है तो फिर क्या तुम खाली पानी पीकर रह रही होगी? बेचारी दूसरे के घर से आई बच्ची, उसे भी हम अपने घर में खुश नहीं रख पा रहे हैं। इतना मजबूर हो गया हूँ मैं। बेटा ये तुम खा लो, रहने दो हमें देने को। नहीं बाबूजी, आप और माँ जी मेरे लिए मेरे मम्मी पापा जैसे हैं। आप दोनों को बिना खिलाए मैं खा लूं, इसकी ज्यादा जरूरत आप दोनों को है, मुझे नहीं। मैं कुछ ना कुछ खा लूंगी बाबूजी, आप चिंता मत करिए। आप दोनों ये खा लीजिए, इसको खाने से आप दोनों को ताकत आएगी। हाँ बबुला, मुझे दे दे, मैं देती हूँ तेरे बाबूजी को, तू जा। जी माँ जी, मैं बाबूजी की दवाइयाँ लेकर आती हूँ अभी। ये जी खा लीजिए, आप खाएंगे ना तभी मैं भी खाऊंगी। मैं क्या करूं? अपना बिजनेस सेट करना चाहता था पर अपना बिजनेस ही नहीं सेट कर पाया। उससे पहले मैंने नौकरी भी छोड़ दी। अब क्या ही करूं? घर के हालात तो बहुत बुरे हो गए हैं। भैया भी अपना भाभी के साथ उनके घर चले गए। अब हमारा क्या होगा? देखिए,
घर के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, किसी न किसी का कमाना बहुत जरूरी है, वरना घर में खाना पानी कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। पापा का तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी दवाइयों का खर्चा कैसे होगा सब कुछ। किसी न किसी का कमाना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, आप अपने बॉस से माफी मांग लीजिए और फिर से वहाँ ज्वाइन करने की कोशिश करिए, या कोई दूसरी नौकरी देखिए, कहीं कुछ जाकर करिए, तो कुछ कोशिश तो करिए। हाथ छोड़ मेरा और दूर हटो मुझसे। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। काश तुम भी किसी बड़े घर की लड़की नहीं होती तो आज मैं भी तुम्हारे घर चलकर आराम से रह पाता। तुम भी मुझे अपने घर ले जाती जैसे भाभी ले गई भैया को, पर नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी। गरीब घर की भिखारन जो लिखी थी मेरे नसीब में, आते ही तुमने मुझे भी भिखारी बना दिया। अब लो भुगतो। यहाँ ना खाने को ढंग से मिल रहा है, ना दोस्तों के साथ एंजॉय करने पा रहा हूँ, ऊपर से यहाँ तक कह रही है बॉस से माफी मांग लो, जाकर उसके पैरों में अपनी नाक रगड़ू, दूसरी नौकरी ढूंढता फिरूं। तुम तो चाहती ही यही हो। तुमसे मैं बर्दाश्त ही नहीं हो रहा हूँ कि मैं घर में आराम से बैठा रहूं। अरे तुम भी तो घर में बैठकर ही रोटियां तोड़ती हो ना। मैं तो तुम्हें कमा कमा कर लाकर खिलाता था। मैंने तो कभी तुमसे नहीं कहा कि तुम जाकर बाहर काम करो, और आज तुम चली हो मुझे लेक्चर देने। चली ही जाना मेरे नजरों के सामने से। तुम्हें तो देखे मुझे गुस्सा लगती है। इनसे तो कोई बात करने का ही कोई फायदा नहीं है। इन्होंने जिंदगी भर हमेशा सिर्फ बैठ के खाने के बारे में ही सोचा है, और आज भी वही सोच रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा अपने घर के लिए। मेरे घर के हालात अगर इतने ही खराब रहे तो फिर हमारी आगे की लाइफ कैसे कटेगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बड़ी आई है, मुझे लेक्चर देगी, जाकर नौकरी ढूंढता फिरूं मैं। हाँ, छोटा कोई काम नहीं करूंगा मैं, सीधे अब बिजनेस ही करूंगा। चलूंगा, लोगों से मिलूंगा, पैसे उधार लूंगा और बड़ा बिजनेस करूंगा। हाँ। अरे हाँ हाँ, मैं पायल की दोस्त हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारे हाथों का खाना मैंने खाया भी था उस दिन पार्टी में, तुम्हारे घर पर जो पार्टी हुई थी। पर तुम कह रही हो कि तुम मेरे घर पर खाना बनाओगी। मैंने तुमसे ऐसा कहा था कि इस टाइप का खाना बनाने वाली कोई मेड हो तो मुझे बताना, पर तुम तो खुद ही आ गई। जहाँ तक पायल ने मुझे बताया था, तुम तो काफी पढ़ी लिखी भी हो, तो क्या तुम ये काम करना चाहती हो? झाड़ू पोछा जैसा ये मेड वाला काम, ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं करते, तो तुम ये कैसे करोगी? देखो, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रही। अगर तुम्हारा मन कहे तो तुम किसी और को ले आओ, मैं उससे खाना बनवा लूंगी, कोई बात नहीं है। तुम ये क्यों करना चाहती हो? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, आज के जमाने की हो, तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। देखिए दीदी, मेरे लिए काम बहुत जरूरी है। मेरे घर का खर्चा चलाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझती। आपने उस दिन कहा था कि आपको मेरे हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं इस घर को भी अपना घर समझ कर ही इसकी साफ सफाई कर दिया करूंगी, आपका घर अच्छे से संभाल दूंगी। बस बदले में आप मुझे कुछ तनख्वाह दे दीजिएगा। मेरे घर का खर्चा चलाना इस समय मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ तो क्या हुआ, इस समय मुझे जो नौकरी मिल रही है मेरे लिए वही नौकरी अच्छी है। इस समय बस मुझे पैसे चाहिए। तुम तो बहुत अच्छी हो जो अपने परिवार के लिए इतना कुछ करना चाहती हो। तुम्हारी जगह कोई और बहू होती तो उस घर परिवार को छोड़कर चली जाती, और तुम पूरे परिवार का खर्चा उठाने के लिए सब करना चाहती हो। अरे ये सब तो तुम्हारे खुद के पैसे रहेंगे। अगर तुम चाहो तो अपने परिवार वालों को छोड़ दो, यहाँ पर आकर रहो। यहाँ पर काम भी करना, तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी, और जो तनख्वाह मिलेगी उसे तुम्हें किसी को देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं दीदी, मैं अपने घर परिवार वालों को छोड़ नहीं सकती। वो मेरी मम्मी पापा है और वो मेरे पति है। चाहे जैसे भी हो मेरा घर परिवार, मैं उन्हें इतने बुरे हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छे संस्कार है जो इतने बुरे हालात में भी तुम अपने परिवार के साथ खड़ी हो। वरना आजकल की बहुएं तो जरा सा परिवार में कोई दिक्कत आती है तो घर परिवार को छोड़कर चली जाती है, और तुम अपने परिवार का साथ दे रही हो, इतनी मेहनत कर रही हो उन्हें अच्छा जिंदगी देने के लिए। एक तुम्हारी जेठानी है पायल, वो तो चली गई अपने भाई के अपने घर, और दूसरी तुम हो जो अपने परिवार को, अपने ससुराल को इस तरीके से खुश करना चाहती हो, उनकी जिम्मेदारी उठाना चाहती हो। मानना पड़ेगा, ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। मैं तुम्हें तनख्वाह कुछ एडवांस में भी दे देती हूँ, तुम्हारे घर का खर्चा चल जाए, जिससे तुम्हारे घर में दाल चावल आटा आ जाए। तुम जैसे बता रही हो तुम्हारे घर में सब कुछ खत्म है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी किसी किस्म की कोई शिकायत न मिले मुझसे। मैं अपने काम को 100% पूरी तरह से अच्छी तरह से करने की कोशिश करूंगी दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुरे समय में आप भी मेरे काम आई। ठीक है, तो फिर यही मेरा किचन है, यही आज ही से काम शुरू कर दो। सुबह का खाना बना देना और शाम के लिए भी खाना बना कर रख देना। बस तुम्हारा काम खत्म है। और झाड़ू पोछा कर देना, घर की थोड़ी साफ सफाई कर देना, और बाहर मेरे पौधे लगे हैं उनको पानी वानी दे देना, उनकी कटाई छटाई कर देना। बस इतना ही काम है। जी दीदी, सब हो जाएगा। एक मेरी सहेली थी पायल, इतना हरदम रईसी के गुमान में डूबी रहती थी, और एक ये है उसकी देवरानी, कितनी सीधी साधी भोली भाली है। जिस परिवार वालों ने इसे कभी कोई सम्मान नहीं दिया, उनके लिए इतना कुछ करने को तैयार है ये। अरे नहीं नहीं बहू, रहने दे। अभी राम भरोसे के इतने भी दिन बेकार नहीं आए हैं कि अब बहू की कमाई खाकर वो जिंदा रहे। नहीं नहीं,
तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे होगा ना, मैं खुद बाहर जाऊंगा काम करने। हाँ, तू घर पर रह, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करना, ना ना बहू, इतना पढ़ी लिखी होकर तू ये सब काम करेगी? इस दिन के लिए क्या ब्याह कर लाया था तुझे इस घर में? नहीं बेटा, तू अपना घर में रह। मैं देखता हूँ ना बहू, मुझ पर भरोसा कर बेटा, मैं घर का खर्चा किसी न किसी तरह से चला लूंगा। क्यों तू ऐसा कर रही है? अरे बेटा ऐसा मत कर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई। बाबूजी, आप तो हमेशा कहते थे मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। तो क्या जब मैं आपकी बेटी बनकर कोई घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? बाबूजी, आपने मुझ में, अंजलि दीदी में, पायल दीदी में कभी कोई फर्क नहीं किया। हम सबको हमेशा आपने एक बराबर समझाया बाबूजी। तो आज जब हमारे घर के हालात बुरे हैं तो ये हमारा ही तो परिवार है। हर सदस्य को नहीं अपने घर की स्थिति सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बाबूजी, मैं मानती हूँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर इस समय मुझे जो नौकरी मिल रही है मेरे लिए वही अच्छी है ना। कम से कम घर में कुछ पैसे तो आएंगे। सोचा नहीं था, सोचा नहीं था चंदर की माँ, कभी ऐसे दिन भी आएंगे मेरे। नहीं नहीं बहू, मत कर ऐसा, मैं जीते जी मर जाऊंगा बेटी। नहीं बाबूजी, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आपकी बेटी हूँ ना, बेटी बनकर घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। आप मुझे बहू की नहीं बेटी के नजरिए से देखिए बाबूजी। एक बार आपकी तबीयत ठीक हो जाए, घर के हालात सुधर जाए, फिर देखा जाएगा आगे क्या कैसे करना है। पर अभी मेरे लिए काम बहुत जरूरी है बाबूजी, प्लीज मुझे मना मत करिए। हाँ चंदर के बाबूजी, सही कह रही है ये। कम से कम घर में कुछ पैसे की आवक तो हो जाएगी। दाल चावल नमक रोटी कुछ तो मिलता रहेगा हमें। और वैसे भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सही कह रही है ये। जाने दीजिए, अब इस उम्र में मैं तो किसी के घर जाकर झाड़ू पोछा कर नहीं सकती। अगर ये करके कुछ ला रही है तो हमारे लिए वही बहुत है। इस बुरे हालात में हमने तो देख लिया ना कि कौन हमारा कितना साथ दे रहा है। जब हमारे अपने भी हमारा हाथ छोड़कर चले गए हैं तो उस समय में हमें जो भी मिल जा रहा है ना, वही बहुत है। तू बोल नालायक, तुझे कुछ नहीं करना है? अरे कम से कम अब तो सुधर जा तू। एक वो पत्नी होकर तेरी इस घर के बारे में इतना सोच रही है, एक तू है जिसे अपने माँ बाप की जरा से भी कोई परवाह नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे ही बच्चे पैदा किए थे। एक बेटा अपनी पत्नी के साथ इस घर को ही छोड़कर चला गया हमारे बुरे हालात में, और दूसरा है उसे हमारी कोई परवाह ही नहीं है। मैं क्या करूं बाबूजी, मैं अपना बिजनेस करने के जुगाड़ में हूँ। जब कोई अच्छा ऑफर मिलेगा मैं अपना बिजनेस खड़ा कर लूंगा। घर के हालात क्या, सब कुछ संभल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भैया से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा मैं। बाबूजी, मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ और आपकी दवाई भी। चुप हो जाइए चंदर के बाबूजी, आज तक इस घर के हालात को आपने संभाले रखा है, आगे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार पहले आप ठीक हो जाइए। 2 महीने बाद। अरे भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती है? ये मेरा कमरा तो नहीं है। आपने मेरा सारा सामान इस छोटे वाले कमरे में क्यों रख दिया? मुझे मेरा कमरा चाहिए। आपने मेरे कमरे पे ताला लगा दिया और मेरा सारा सामान आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया इस छोटे वाले कमरे में। मैं यहाँ रहूंगी क्या अपने बेटे और अपने पति के साथ? ऐसा कैसे कर सकती है आप भाभी? अरे दीदी, आपका कमरा था वो, पर अब ये आपका कमरा है। और वैसे भी अब जब आप हमेशा यहीं पर रहेंगी तो फिर मुझे भी तो ध्यान देना होगा। उस कमरे में मैं अपना सामान बांध रखूंगी। उतना बड़ा कमरा आपके पूरा परिवार वहाँ रहे, ये ठीक बात नहीं है। आपके लिए यही कमरा सही है। वैसे भी अब कौन सा आप हमेशा जाने वाली हो, अब तो आप यहीं पर रहोगी ना, तो अब आपको उस हिसाब से आपका कमरा मिलेगा। भाभी, बहुत हो गया। बहुत दिनों से आपकी बकवास में बर्दाश्त कर रही हूँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ आपका बर्ताव हमारे साथ। अरे मैं 1 महीना रह क्या गई, आपने तो मेरे साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। आप जैसा व्यवहार मेरे साथ कर रही है ना, ऐसा अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी माँ से, अपने पापा से बात करूंगी। इस घर पे जितना अधिकार भैया का है उतना ही अधिकार मेरा भी है, समझिए आप? ठीक है, कर लीजिए आप बात, जिससे भी मन करे आपका कर लीजिए बात। मैं भी देखती हूँ इस घर में आपकी ज्यादा चलती है या मेरी। मैं इस घर की बहू हूँ और आप इस घर की बेटी है। विदा हो चुकी है यहाँ से आप, पर शायद आप भूल गई है। हमेशा आकर तो आपको यही रहना होता है ना। मैं भी देखती हूँ पापा जी आपकी ज्यादा बात मानते हैं या मेरी, देख लूंगी मैं भी आपको। रौनक देख लो इनकी, एक तो मायके में आकर पड़ी है, ऊपर से एटीट्यूड देख लो महारानी का। जो दे दे उसमें ये नहीं कि संतोष करके पड़ी रहे, इनको सब कुछ अपना चाहिए। यहाँ भी इनका पूरा अधिकार होगा और इनके ससुराल में भी। देख लूंगी मैं आपको, देख लूंगी। शांत हो जाओ पायल, गुस्सा मत करो। अरे ये मेरी भाभी इस तरह की बात कर रही है और आप कह रहे हैं मैं गुस्सा ना करूं? मैं बिल्कुल गुस्सा करूंगी। अपने भैया को भी बताऊंगी, पापा को भी बोलूंगी मैं। इनको तो मैं देख लूंगी। इन्होंने मुझे समझा क्या है? इस घर की लाडली बेटी हूँ मैं, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती है मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है पायल, तुम्हारे कमरे पे ताला इन्होंने लगाया है? अगर किसी को कुछ बोलना होता तो कोई कुछ बोलता ना। देखो पायल,
मैं जानता हूँ जब बुरे दिन आते हैं ना, बुरे हालात आते हैं, तो कोई भी अपना भी हमारे साथ नहीं खड़ा होता। इसीलिए अब कह रहा हूँ पायल, जो बच्चे कुछ रिश्ते हैं वो भी खत्म हो जाए। इससे अच्छा चलो अपने घर ही चलते हैं। जैसे तैसे भी गरीबी में कैसे न कैसे गुजारा हो जाएगा हमारा। कम से कम वहां पर हमारा सम्मान तो होगा। वही घर हमारा अपना है पायल, समझो इस बात को। नहीं, नहीं समझ रही मैं इस बात को। क्यों जाऊं मैं उस गरीब खाने में? जब मेरे पापा के पास इतना ज्यादा पैसा है, इतने रईस घर है उनका, तब फिर मैं क्यों जाऊं ये सब कुछ छोड़ के, सारा ऐशो आराम छोड़कर जाऊं उस गरीब खाने में, गरीबी की रोटियां तोड़ूं? क्यों जाऊं मैं वहां पर? नहीं जाऊंगी मैं। आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भी मेरे साथ यहीं पर रहिए। देखो पायल, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब तुम्हारा अधिकार तुम्हारी भाभी के अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता। अब इस घर में उनका मान सम्मान ज्यादा है। और देखो पायल, एक दिन तुम्हारी राखी बांधने का रिश्ता भी इस घर से खत्म हो जाए, उससे अच्छा है कि अपने बच्चे को लो और चलो यहाँ से। कम से कम तुम्हारा राखी बांधने का रिश्ता तो बचा रहेगा। अपना मायका मत खत्म करो पायल। शायद आप सही कह रहे हैं, मैं ही गलत समझ रही हूँ। मुझे भी लगता था कि जिंदगी भर अपने मायके में मेरा उतना ही अधिकार रहेगा जितना हमेशा पहले रहा करता था। सही कह रहे हैं आप। अब भाभी का अधिकार मुझसे ज्यादा हो गया है, यहाँ पर कोई मेरी नहीं सुनेगा। मैं क्या ही करने इस घर में क्लेश करूं। वाकई में सही कह रहे हैं आप। जब अपना दिन खराब होता है ना, तो कोई अपना भी साथ नहीं देता हमारा। फिर ये तो मेरा परिवार था। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर सुकून से खुशी से रह सकूंगी, और सिर्फ 2 महीने के अंदर ही भाभी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। आपकी नौकरी के दम पर मैंने अपना इस घर में कितनी साख बनाई थी, सब लोग मेरी कितनी इज्जत करते थे। आज 2 महीने ही मैं इस घर में क्या रुकी, सब कुछ खराब हो गया जी। आप सही कह रहे थे, अपने हालात चाहे जितने भी खराब हो, हमें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। चलो पायल, कम से कम तुम्हें ये समझ तो आ गया। चलो अपने घर चलते हैं। वहाँ भले ही 2 समय की रोटी ना हो, पर सम्मान बहुत है। अरे अरे, क्या हुआ पायल बहू? तू कैसे इस गरीब खाने में आ गई? तूने तो कहा था ना कि मैं यहाँ नहीं आऊंगी। इस गरीब खाने की 2 रोटी मुझे नहीं खानी। अपने मायके में मैं राज करूंगी, राजकुमारियों की तरह रहती हूँ वहाँ पर। तो तू कैसे अपने इस गरीब खाने में आ गई? तू तो हम सबको छोड़कर चली गई थी ना, तो यहाँ कैसे आ गई तू? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये चीज भूल गई थी कि अपना घर अपना ही होता है, चाहे वो जैसे भी हो, जिस भी हालात में हो। हमें उसी में सुखी से रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। हमें शिकायत करके इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं है माँ जी। मैं समझ गई कि वो मेरा मायका है, मेरा घर नहीं बन सकता अब, और मेरा घर यही है। और ये चाहे जैसा भी हो, यही घर मेरा अपना है। यहाँ पर ही मेरा अधिकार है, यहाँ पर ही रहने पर मेरा सम्मान है। हाँ माँ, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी। मैं भी इसके कहने में आ गया था। मैंने भी सोचा कि सुखी से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। ये बात मैं भूल ही गया था कि अपना घर अपना ही होता है। जितना सम्मान अपने घर में मिलेगा, उतना बाहर कहीं नहीं मिलेगा। देख रहे हैं जी, ये दोनों जब वहां से भगाए गए ना, तो वापस अपने घर आ गए हैं। ये अब इन्हें अपना घर लग रहा है। जब बुरे हालात में मुझे, आपको बीमार, मुझे रोता हुआ छोड़कर ये दोनों यहाँ से गए थे, तब इन्हें ये अपना घर नहीं लगा था। आज लग रहा है जब ये वहां से निकाल दिए गए। तो तुम दोनों अब यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा अब यहाँ पर भी कोई अधिकार नहीं है। परिवार का मतलब होता है कि सुख में भी साथ रहो और दुख में भी साथ रहो। ये नहीं कि जब दुख पड़े तो तुम अपना सुख तलाश कर अपना वहां पर चले जाओ। ये घर अभी भी मेरे नाम पर है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, और मैं तुम दोनों को इजाजत नहीं देती यहाँ पर रहने की। अपना सामान लेकर जैसे यहाँ से आए हो ना, वैसे ही यहाँ से चले भी जाओ। दादी दादी दादी, भूख लगी है। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है दादी, कुछ है क्या खाने को? अरे हाँ, हाँ मेरा बेटा, मैं तो तुझे भूल ही गई थी। चल बच्चा, बहुत कुछ रखा है खाने को, चल मैं तुझे देती हूँ। बहू, कैसा दुष्ट परिवार है तेरा, कैसे निर्लज्ज लोग हैं वो। एक छोटे बच्चे को कल रात से भूखा रखा है। तू वहां से निकल रही थी तो क्या इतना भी नहीं था तेरे घर वालों के पास जो एक छोटे से बच्चे को ही कुछ खिला देते? चल बेटा, मैं तुझे ले चलती हूँ अंदर। तेरी चाची बहुत सारा खाना बनाई है, चल मैं तुझे खिलाती हूँ। तुम दोनों भी अंदर आ सकते हो। अब तुम दोनों को भी पता चल ही गया होगा, अपना घर अपना ही होता है, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे वो गरीब खाना ही क्यों ना हो। अरे सुधा, मैं तुमसे क्या ही कहूँ। तुमने जो कल प्रेजेंटेशन बनाया था ना, मैंने अपनी कंपनी वालों को दिखाया, उन्हें बहुत पसंद आया। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया था तुमने। तुम तो वाकई में बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत समझदार, बहुत होशियार हो तुम जानती हो, मेरे बॉस बिल्कुल खुश हो गए थे। अरे मैडम जी, कल आपके पास इतना सारा काम हो गया था। आपका छोटा सा बच्चा भी है, वो रो रहा था, उसे माँ का साथ चाहिए था। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उसे संभालती हैं, तब तक मैं आपका प्रेजेंटेशन ही बना देती हूँ। मुझे आता है बनाना। मैंने तो बीकॉम भी किया है, एमकॉम भी किया है।
तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। जानती हो, मैंने अपने बॉस को प्रेजेंटेशन दिखाया तो वो बेहद खुश हो गए थे। मेरी मीटिंग खूब बढ़िया गई और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैंने उन्हें बता दिया था कि ये प्रेजेंटेशन तुमने बनाया है, तो उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ जॉब पर लेकर जाऊं। वो चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की उन्हें जरूरत है। वो चाहते हैं कि तुम हमारी कंपनी में जॉब करो। क्या मैडम जी, सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने मेरी नौकरी इतनी बड़ी कंपनी में लगवा दी। हाँ सुधा, तो क्यों नहीं, तुमने भी तो मेरी इतनी मदद की है। जिस समय मुझे खाना बनाने वाले की सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम आई, उसके बावजूद तुम मेरे घर के कितने सारे एक्स्ट्रा काम भी कर देती थी। कभी तुमने एक्स्ट्रा में दाना नहीं मांगा, कभी मेरे घर में पार्टी हो, मीटिंग हो, सब में तुमने कितनी मेहनत की, कभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगा। मेरे बच्चे की भी कितनी देखभाल करती हो तुम। तो भला मैं तुम्हारे लिए अगर कुछ अच्छा होता हुआ रहेगा तो मैं क्यों ना करूंगी भला। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए। तुम जैसे पढ़ी लिखी इंसान से अपने घर का काम करवा कर मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। आज मैं बेहद खुश हूँ। कम से कम जिंदगी में किसी एक इंसान का तो भला कर पाई मैं, और वो भी उस इंसान का जिसने मेरे साथ जिंदगी में कई बड़े एहसान किए हैं। तुमने मेरे बेटे को, जब उस दिन उसकी तबीयत खराब थी, तुम उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी, वो भी अकेले। मैं तो ऑफिस में थी। अगर तुम मेरे बच्चे की देखभाल न करती तो फिर क्या होता। ठीक है मैडम जी, पर मैं आपके इस ऑफिस में जॉब करने के अलावा आपके घर का काम भी करूंगी। मैं बिल्कुल भी अपने काम से जी नहीं चुराती। आपका बहुत एहसान है मुझ पर। आपने उस समय पर मुझे काम दिया जब मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था। मैं आपके घर का काम नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। एक बार ऑफिस जाने लगोगी तो फिर तुम थक जाओगी। मैं तुमसे डबल ट्रिपल काम नहीं करवाऊंगी। क्या है ना कि मैंने एक दूसरी मेड देख रखी है और मेरी बात भी हो गई है। वो घर में खाना बना दिया करेगी और मेरे बच्चे की देखभाल भी कर दिया करेगी। जान पहचान की है, तुम्हारी तरह ही भरोसे वाली है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो एक आंटी है। उसके साथ साथ मेरी सासू माँ भी आने वाली है। अब वो यहीं पर रहेंगी तो मेरे बच्चे की और अच्छे से देखभाल हो जाएगी। अब तुम्हारी ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम अपना ऑफिस संभालो और अपना घर संभालो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम जी, मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन करूंगी। हाँ जी, हरिओम इंटरप्राइजेस बहुत ही बड़ी कंपनी है, वहाँ पर मेरी जॉब लगी है, बहुत ही अच्छे पोस्ट पर। अब कल से मैं वहाँ पर ज्वाइन करूंगी माँ जी। बहुत ही अच्छी जॉब लगी है माँ जी। अब हमारे घर के हालात और अच्छे से सुधर जाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा माँ जी। ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है बेटा। तूने कभी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा। मेड बनकर तूने घर में लोगों के काम भी किया जिससे अपने घर का खर्चा चला सके। आज भगवान ने तेरी मेहनत से खुश होकर तुझे ये इनाम दिया है। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। आज मुझे लग रहा है मेरी बेटी ने तरक्की की है। बाबूजी, अब सब ठीक हो जाएगा। आपकी दुकान मैं अपनी सैलरी से खूब अच्छे से बनवा दूंगी। फिर से चलने लगेगी आपकी दुकान। पर अब की आपको दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसी शहर में लोगों से बात करना शुरू कर दिया है। जल्दी ही आपकी एक अच्छी सी बड़ी सी शॉप मैं इसी शहर में खुलवा दूंगी। हरिओम इंटरप्राइजेस, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है सुधा। हाँ जी, बहुत बड़ी कंपनी है। इसीलिए तो मैं बेहद खुश हूँ। अब देखिएगा आप, हमारे हालात सुधर जाएंगे घर के। जल्दी ही मैं बिजनेस के लिए भी आपके लोगों से बात करना शुरू कर दूंगी। आप जल्दी ही अपना बिजनेस भी खड़ा कर लेंगे। तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो सुधा, और मैंने आज तक हमेशा तुम्हारा अपमान ही किया है, कभी तुम्हारा सम्मान नहीं किया, कभी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। हमेशा तुम्हें, तुम्हारे घर वालों का हरदम अपमान किया मैंने। कितना खराब खराब बोला तुमने। माफ कर दो सुधा मुझे। आज मुझे समझ आ गया कि लड़की ही असली दहेज होती है। उसके साथ रुपए पैसा धन दौलत की कोई कीमत नहीं होती। बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, घर परिवार संभालने वाली होनी चाहिए, वही असली दहेज है। परिवार के लिए सबसे बड़ा लाभ वही है। को अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। आप चिंता मत करिए, मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही आपका बिजनेस भी मैं शुरू करवा दूं। नहीं सुधा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी अब समझ में आ गया है। तुम्हें देखकर मैंने एक चीज सीख ली है, जिंदगी में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं अब खुद जॉब ढूंढूंगा, नौकरी तलाश करूंगा। कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी ना तो मैं भी कोई छोटा बिजनेस करूंगा, छोटा काम से शुरुआत करूंगा। ई रिक्शा चलाऊंगा या कुछ भी करूंगा। मैं कुछ भी करूंगा और अपने दम से आगे बढ़ूंगा। तुम चिंता मत करो सुधा, अब मैं घर में बेकार नहीं बैठूंगा। तुमसे एक चीज तो मैंने सीख ली, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हमेशा हमें बड़े काम सीधे मिल जाए ये जरूरी नहीं है। छोटे काम से हमें शुरुआत करनी चाहिए। चिंता मत करो सुधा, अब मैं तुम्हें काबिल बन के दिखाऊंगा। सुधा, मुझे भी माफ कर दो। तुम्हारी जेठानी होने के नाते मुझे हमेशा तुम्हारा साथ देना चाहिए था, पर मैंने भी तुम्हारे साथ हमेशा गलत बर्ताव किया। आज मुझे समझ आ रहा है कि घर परिवार में अगर मुसीबतें हो तो घर परिवार को नहीं छोड़ा जाता। घर परिवार का हमेशा साथ देना चाहिए, अपने लोगों का साथ देना चाहिए जो हमारे अपने होते हैं। हमारे दुख सुख सब में हमारे साथ खड़े होते हैं। सुधा, माफ कर दो मुझे। अरे नहीं नहीं दीदी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? आप तो मुझसे बड़ी हैं और आप हमेशा मेरे लिए सम्मानीय है। आपको तो आज आप सबको तो आज खुश होना चाहिए। अब मुझे इतनी तरक्की मिली है, मैं तो सोच रही हूँ कोई अच्छी सी पार्टी करती हूँ या घर में कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। सब साथ में मिलकर खुशी से एंजॉय करते हैं। आप भी अब घर वापस आ गई हैं,
बंटी भी घर वापस आ गया है। अब तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। अब हम भी खुशी मनाना चाहिए। हमारा परिवार जो एक हो गया है। किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी सर, जी 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 मैं बात कर रहा हूँ जी। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सर, अरे सर मुझे पहले ही पता था। थैंक यू सो मच सर। हाँ पापा, हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मेरे ऊपर जो इंक्वायरी बैठी थी ना, उसका फैसला आ गया है। मैं निर्दोष साबित हो गया हूँ। मेरे सारे अकाउंट जो सब कुछ सील किया गया था ना, सब कुछ फिर से खोल दिया गया है। अब हमारे हालात फिर से सुधर गए हैं। मुझे अपनी नौकरी भी ज्वाइन करनी है जल्दी ही मुझे शहर जाना होगा। आज हमारे लिए वाकई में बेहद खुशी का दिन है। ये सब कुछ हुआ है मेरी सुधा बहू के कारण। सुधा बहू, तू हमारे लिए वाकई बहुत आशीर्वाद बनकर आई। मैं हमेशा तुझे दहेज की ताने मारती थी, पर आज समझ में आया असली दहेज तो तू है, तू खुद है बेटा। कहता ना था भाग्यवान, मेरी बहू हीरा है हीरा। चुन चुन कर बहू लाया हूं मैं अपने बच्चों के लिए। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।